माथे का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, हाथ की मेहंदी और पाँव का मुहावर, सब कुछ उजड़ गया। सजना संवरना सब कुछ भूल गई, लेकिन वो एक बात नहीं भूली, लोगों के जूते चप्पल संवारना। ये दास्तान उस पत्नी की है जिसके पति का लगभग 22-23 साल पहले निधन हो गया था, जिसके कारण वह और गरीब हो गई। कम उम्र और उस दौर के छोटे गांव नारायणपुर में 2 बच्चों की परवरिश करना मानो पहाड़ ढोने जैसा था। लेकिन वह घबराई नहीं और न किसी से खफा हुई। ये बातें आज मुझे कुंती बाई ने बातचीत करते समय बताई, जो कि मोची का काम पति की मौत के बाद से 21 सालों से करती आ रही है। कुंती बाई ने लॉकडाउन के चलते मिली छूट में आज अपनी मोची की दुकान खोल ली। 1 माह बाद आज खोली दुकान से 2 घंटे में ही जूता चप्पल मरम्मत कर वह 100 रुपये कमाने में सफल हो गई और उसके खुशी का कोई ठिकाना न रहा। कोरोना और लॉकडाउन के चलते कुंती की भी दुकान लगभग 1 माह से ज़्यादा वक्त से बंद थी। उसे अब नकदी की भी समस्या होने लगती थी। शासन के निर्णय से यह राह आसान हुई। उसने पूछा, साहब क्या जूते और चप्पल से भी ये बीमारी होती है? हमारी दुकान भी बंद कर दी। मैं समझ गया कि कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की बात वो कह रही है। मैंने कहा, हाँ फैल सकता है अगर सावधानी नहीं बरती जाए। मैंने बातचीत में पूछ लिया कि सरकार ने गरीबों के लिए 2 माह का मुफ्त राशन दिया है। मुझे भी 70 किलो चावल मिला है। ज़रूरत पड़ने पर और देने की बात भी कही है। अलग से दाल, चावल, तेल, मसाले, गुड़, आलू, प्याज भी मिले हैं। झूठ नहीं बोलती साहब, मिले हैं। कुछ ज़रूरत की नकदी भी चाहिए कि बात की। अब दुकान खुल गई है, नकदी की भी समस्या मेरी दूर हो जाएगी। और वो जूते के काम में लग गई। कुंती बाई कहती चली गई, उसका पति जूते चप्पल की मरम्मत बहुत बारीकी से और जूतों की पॉलिश चमकदार करता था। पता नहीं चलता था कि इनकी सिलाई हुई है यहाँ मरम्मत। कुछ जूते भी बना लिया करता था, जिसे वो हाट बाजार में बेच दिया करता था। शौकीन था पीने का, पर जल्दी चला गया। गहरी लंबी सांसों को छोड़ते हुए कही, पॉलिश का काम करते वो बोलती रही और मैं ध्यान से सुनता रहा। पति का अफसोस कुछ सालों तक रहा। जब कोई महिला पाँव से चप्पल उतार कर सुधरवाने या पॉलिश करवाने आती थी तो उसके पाँव में लगे महावर से पुरानी यादें आ जाती थी। उसकी दर्द भरी दास्तान को मैं महसूस कर सकता था। वह कहना चाह रही थी कि साहब मुझे भी साज श्रृंगार करना है। महावर मेहंदी लगाने का बहुत शौक था, लेकिन ऊपर वाले को यह ज़्यादा दिन मंजूर नहीं था। एक शहर बनता है उसके शहर वासियों से, उसकी जनता से। अगर हम सुधर नहीं सकते तो शहर कैसे सुधरेगा? जो लोग कई साल पहले शहर छोड़कर गए हैं, वो कभी आते हैं तो उनके मुंह से यही निकलता है कि यह शहर वैसा का वैसा ही है। लेकिन यह धारणा नारायणपुर शहर के लिए सही नहीं है। कुंती बाई इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि उसने मास्क लगाकर अपनी मोची की दुकान खोल ली। वाकई में कुंती बाई की यह दर्द भरी दास्तान नारायणपुर के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है और प्रेरणादायक बनी रहेगी।